दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Vivo X60 स्मार्टफोन के बारे में। ये स्मार्टफोन इंडिया में कब तक लॉन्च होने वाले हैं और मुकुल शर्मा ने इसकी सारी स्पेसिफिकेशन लीक कर डाला। यहाँ तक इसकी प्राइस भी दोस्तों लीक हो चुका है। दोस्तों मेरी हालत बहुत ख़राब चल रही है, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और दोस्तों वीडियो पसंद आएगी दोस्तों लाइक ज़रूर से करना। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि क्यों आपको पसंद नहीं आया। अगले वीडियो से उस चीज़ को हम लोग सुधार करने की कोशिश ज़रूर से करेंगे। तो फटाफट से आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं Vivo X60 प्रो स्मार्टफोन के डिस्प्ले से 6.56 इंच की एक सुपर एमोलेड फुल एचडी डिस्प्ले होने वाले हैं। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। सेंट्रल अलाइंड पंचुअल कैमरा दिया गया है। दोस्तों अगर बात करते हैं इसकी बैक साइड के बारे में, बैक साइड में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में। बैक साइड में दोस्तों 48+13+13+8 का क्वाड कैमरा दिया गया है। सेल्फी में दोस्तों 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। दोस्तों अगर बात करते हैं इसकी रैम स्टोरेज के बारे में, इसमें दिया गया है दोस्तों LPDDR4X का रैम 8GB और 12GB रैम दिया गया है। और स्टोरेज की बात करते हैं दोस्तों तो UFS 3.0 का स्टोरेज दिया गया है, जिसमें 128GB और 256GB स्टोरेज दिया गया है। दोस्तों अगर बात करते हैं इसकी फिजिकल ओवरव्यू के बारे में, इसमें इसके दाहिने साइड में दिया गया है दोस्तों पावर लॉक अनलॉक बटन और वॉल्यूम अप डाउन के बटन दिया गया है। इसमें दोस्तों दिया गया है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक। और दोस्तों इसमें बात करते हैं अगर सिम स्लॉट के बारे में, इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है, जिसके कारण दोस्तों इसमें आप 2 सिम लगा सकते हैं। चिप इसमें लगाने की कोई मेमोरी कार्ड लगाने की कोई जगह नहीं दिया गया है। दोस्तों अगर बात करते हैं इसकी पोर्ट्स के बारे में, USB Type-C पोर्ट्स दिया गया है और स्टूडियो स्पीकर डुअल स्टूडियो स्पीकर दिया गया है। दोस्तों अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के बैटरी और चार्जिंग के बारे में, इसमें दिया गया है दोस्तों 4130 mAh की बैटरी, 33 वाट का फास्ट चार्जिंग दिया गया है। दोस्तों अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, Exynos 1080 सैमसंग का प्रोसेसर दिया गया, जिसका दोस्तों एंटूटू स्कोर निकल के आया था 6,93,000 एंटूटू स्कोर निकल कर दोस्तों स्नैपड्रैगन 865 को भी पीछे छोड़ सकता है। अगर दोस्तों बात करते हैं इस स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में, इसकी इंडियन प्राइस निकल के आया है दोस्तों 35,000, 8GB रैम 128GB स्टोरेज और दोस्तों 12GB रैम 256GB स्टोरेज। इसकी प्राइस दोस्तों लगभग निकल के आया 40,000 के आसपास। अगर दोस्तों बात करें इसके लॉन्च डेट के बारे में, ये लॉन्च हो सकता है इंडिया में दोस्तों लगभग से लगभग। इसकी इंडियन लॉन्च डेट तो आपको बाद में बताएंगे, पहले आपको बताते हैं दोस्तों इसकी चाइना में लॉन्च डेट के बारे में। चाइना में ये स्मार्टफोन दोस्तों 29 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है। इसकी इंडिया में लॉन्च डेट बात करते हैं जनवरी के लास्ट वीक तक हो सकता है या फरवरी के फर्स्ट वीक में ये स्मार्टफोन इंडिया में आ सकता है। दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको कैसा लगा, क्या वाकई में ये स्मार्टफोन इंडिया में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उस चीज़ का आप लोग दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस, स्माइल एंड हैप्पी।